हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी में। आज का वीडियो क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं लाया हूं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू। और ये जो एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हम लोग वास्तविक संख्या नंबर सिस्टम पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले, एमसीक्यू में आने से पहले हम चाहेंगे हम लोग इस चैप्टर में आने वाले जितने भी थ्योरीज़ है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी थ्योरीज़ है, उस सबको एक बार हम लोग रिवीजन कर लें, फिर हम लोग आज के एमसीक्यू को सॉल्व करें। मैं आपको जानकारी के लिए इतना बता दूँ कि अब तक हम इस सीरीज़ के अंतर्गत सांख्यिकी और त्रिकोणमिति 2 विषयों का एमसीक्यू ला चुके हैं। ये आज का जो विषय है, आज का वीडियो है, ये तीसरा वीडियो है इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम लोग आज के थ्योरी में चलते हैं। वास्तविक संख्या, इस चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति के अंतर्गत जो है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है? किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, साधारण भिन्न या नॉर्मल फ्रैक्शन जो हो गए, और जितने भी दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न है और अशांत आवर्त दशमलव भिन्न है, ये सारे के सारे परिमेय और परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कौन-कौन वैसी संख्या है जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो वो होता है अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न। और दूसरा जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, उसका अगर वर्गमूल निकालना हो, उसको भी हम लोग अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न के ही रूप में पाते हैं। इसलिए अपरिमेय संख्या जो है, अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या। और तीसरी जो संख्या है, ये कुछ संकेतक होते हैं, जैसे पाई और यूलियर्स नंबर होता है ई, ये भी अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? तो पाई बिना किसी डाउट के सीधा आपको बोलना है, पाई एक अपरिमेय संख्या। तो फिर 22/7 क्या है? तो 22/7 परिमेय संख्या। तो पाई बराबर 22/7 जो हम लेते हैं, ये एक्चुअली पाई का एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई का सन्निकट मान है 22/7 लगभग बराबर। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो पाई के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं, वो परिमेय संख्या। आपके क्लास 10 में जो पहला थ्योरम पढ़ना है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन लेमा भी इसको। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? तो प्रत्येक धनात्मक 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएँ q और r इस प्रकार होती हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r 0 या उससे बड़ा होगा और हर हाल में b से छोटा। तो ये वही फ़ॉर्मूला है जो हम लोग अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाज्य में भागफल जोड़ शेष। तो फिर इसमें नया क्या है? ये जो थ्योरी है A इक्वल टू BQ प्लस R, ये इसमें नए ढंग से हम लोग को क्यों पढ़ने के लिए दिया गया? यूक्लिड विभाजन लेमा के नाम से क्यों दिया गया पढ़ने के लिए? तो इसका कारण यह है कि हम लोग भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष तो बचपन से जानते आ रहे हैं, परंतु R का जो ये वैल्यूज़ है, इस पे हमको फ़ोकस करना है कि जो शेष होगा वो हर हाल में 0 या उससे बड़ा होगा और भाजक से हर हाल में छोटा होता है। और इस लेमा पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम लोग अपनी पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़े हैं, नहीं सोचे हैं, उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। जैसे कोई एक क्वेश्चन दिया गया हुआ, जैसे लिखा हुआ है कि 8m प्लस 7, ये क्या सम संख्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, पता करना हो। तो अब ऐसी संख्याओं को जिसका जो वेरिएबल्स के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा अभी साबित कर सकते हैं कि 8m प्लस 7 जो है, यह सम संख्या है या विषम संख्या है। तो कैसे पता करेंगे? तो हम लोग सीधा-सा जो सरल परिभाषा होता है सम संख्या का, क्या होता है? जब उसमें 2 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। तो अब आप इसमें 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 गुणे ये हो जाएगा 4m प्लस 2 गुणे 3 प्लस 1। ये यूक्लिड के विभाजन लेमा से ही हम इसको ऐसा लिखे, a बराबर bq प्लस r, और यहाँ a बराबर bq और r 0 है। अब हम लोग जब 2 कॉमन लेंगे तो 4m प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस 1। अब हम क्या पाते हैं कि 8m प्लस 7 जो है उसमें 2 से भाग दिए तो ये हो गया हमारा भागफल और ये हो गया शेष। अर्थात 8m प्लस 7 में 2 से भाग देने पर 1 शेष बचा। इसका मतलब ये है कि इसके द्वारा यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम ये साबित कर पाए कि 8m प्लस 7 जो है वो एक विषम संख्या है।
तो इसलिए यहाँ एक नया प्रयोग करना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जो शेष पर आधारित। तो हमें ये नहीं समझना है कि ये नई चीज़ें नहीं है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जो शेष बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परंतु जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, इसका उपयोग करके हम कुछ नई चीज़ें यहाँ पे और एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। दूसरा जो बात ये है कि दूसरा इस डिवीज़न लेमा का दूसरा प्रयोग ये है कि हम इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा का उपयोग करके 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है टर्म बाय टर्म यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करके महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, हम डिटेल में नहीं जाएँगे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके एचसीएफ पता कर। दूसरा टॉपिक हम लोग इसमें पढ़े थे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है ये? तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। उनके अभाज्य गुणकों के क्रम को छोड़कर के अर्थात अगर हम एक ही अभाज्य गुणकों को अलग-अलग क्रम में नहीं लिखें या अलग-अलग क्रम में लिखते हैं, तो उस अलग-अलग क्रम को काउंट नहीं करना है। तो किसी भी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जो लिखा जाएगा, वो तरीका यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। जैसे हम 20 को लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। ये बिल्कुल यूनिक होगा। कोई 2 गुणे 5 गुणे 2 भी लिखेगा, कोई 5 गुणे 2 गुणे 2 भी लिखेगा। तो यहाँ जो क्रम चेंज हुआ लेकिन बाकी जो टर्म है, टर्म तो सेम ही है। तो अगर हम क्रम को छोड़ दें, उनके क्रम को ध्यान में ना रखें, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। इस पे आधारित एक थ्योरम हमको पढ़ना था कि यदि P एक अभाज्य संख्या है और अगर P A स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P A को भी विभाजित करेगा, जहाँ A कोई भी धातु बहुत ही वीवीआई थ्योरम है। इसी के द्वारा, इसी के बेस पे हम लोग ये सिद्ध करते हैं √2, √3, √5 ये सब जो है इरेशनल नंबर है। इसको सिद्ध करने के लिए इसी थ्योरम का यूज़ होता है। और ये थ्योरम किस पे आधारित है? तो अंकगणित के मूलभूत प्रमेय पे आधारित है। यदि P एक अभाज्य संख्या है और P A स्क्वायर विभाजित करता है तो P A को विभाजित तीसरा जो है इसमें कि यदि P एक अभाज्य संख्या है तो जो उसका वर्गमूल होगा वो अपरिमेय। आगे चलते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग क्या है? तो इस आधारभूत प्रमेय का यूज़ करके हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम पता करते हैं। और ये एक फ़ॉर्मूला जो है ये भी ध्यान रखना है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी देन इट इज़ इक्वल टू ए इंटू बी। परंतु ये फ़ॉर्मूला 2 नंबर्स के लिए ही सही है, 2 से अधिक 3 नंबर्स के लिए या 4 नंबर्स के लिए फ़ॉर्मूला सही नहीं। दिस फ़ॉर्मूला इज़ करेक्ट फॉर ओनली 2। आते हैं थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं हो, तो उसे हम परिमेय संख्या। तो कौन-कौन वैसी संख्या है जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? तो p बटा q के रूप में सभी पूर्णांक संख्या को जो तो पूर्णांक में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या भी आ ही जाता है। उसके अलावे जितने भी शांत दशमलव भिन्न है और अशांत आवर्त दशमलव भिन्न है और जो नॉर्मल भिन्न है, साधारण भिन्न होता है वो, ये सभी के सभी परिमेय संख्या होते हैं। एकदम याद रखना है, p बटा q के रूप में किसको-किसको लिख सकते हैं? तो पूर्णांक संख्या को लिख सकते हैं जिसमें पूर्ण और प्राकृत शामिल है। शांत दशमलव भिन्न को भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और अशांत आवर्त दशमलव को भी लिख सकते हैं और जो जनरल फ्रैक्शन होता है उसको भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के गुण धर्म क्या है? तो 2 परिमेय संख्या को जोड़िए या उसको घटाइए, गुणा या भाग करिए, उसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या समवर्ग नियम का फलन। और यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही शामिल हो, इसके अलावा और कोई शामिल नहीं हो, 2 और 5 हो या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों ही हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत। अगर इसके अलावे कुछ हो तो वो दशमलव प्रसार शांत। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो अब सवाल उठता है कौन-कौन वैसी संख्या है जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? तो उसका सबसे पहला उदाहरण यही है अशांत अनावर्त दशमलव। ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड जो डेसिमल होते हैं, वो p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किए जा सकते। ये अपरिमेय होगा। और दूसरा जो अपूर्ण वर्ग संख्या है
नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, जैसे कि रूट 4, तो यहाँ 4 क्या है? परिपूर्ण वर्ग है, तो इसका जो है वर्गमूल निकल गया। और रूट 5 की बात करें, तो रूट 5 में जो 5 जो है ये परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका जो वर्गमूल होगा ना, ये हर हाल में अपरिमेय, और पाई भी अपरिमेय संख्या है। और जैसे ये जो मैं लिखा, ये क्या है? अशांत अनावर्त संख्या, तो ये भी अपरिमेय। अपरिमेय संख्या के क्या गुण धर्म होते हैं? तो दो अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करेंगे तो ये कभी-कभी परिमेय भी रिजल्ट आता है और कभी-कभी अपरिमेय के रूप में भी आ सकता है। अपरिमेय संख्या समवर्ग नियम का पालन नहीं करता है। और अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर करेंगे तो हर हाल में उसी तरह अगर एक अशून्य परिमेय है और उसको किसी दूसरे अपरिमेय संख्या से गुणा या भाग करें, तब वो हमेशा अपरिमेय। और अगर शून्य है, तो शून्य से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो परिमेय हो जाएगा, और शून्य से भाग तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए वो तो अनडिफाइंड होगा। तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है, अशून्य परिमेय संख्या हो, उसका गुणनफल अपरिमेय से होगा तो वो अपरिमेय। और आपके चैप्टर में ये पढ़ना था 3 संख्याओं के लिए सीएफ एलसीएम निकालेंगे, तो उसका ये फ़ॉर्मूला होता है। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन्स आते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने एमसीक्यू। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन है जो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो यहाँ देखेंगे रूट 7, हम अभी पढ़े हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जो परिपूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो ये तो परिपूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो ये अपरिमेय होगा। ये जो है 25 परिपूर्ण वर्ग है, लेकिन रूट 3 ये तो परिपूर्ण वर्ग नहीं है, और एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 1/√4, तो रूट 4 जो है, ये तो परिपूर्ण वर्ग है 4, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या। यहाँ रूट 9 गुना रूट 3, तो रूट 9 परिमेय है और ये है अपरिमेय। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का जो गुना होगा, वह अपरिमेय ही होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या या भागफल हमेशा अपरिमेय होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, यदि m एक पूर्णांक हो तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ हम लोग जो है अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। m एक पूर्णांक हो, तो अगर m पूर्णांक है, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो अगर विषम होगा ये, तो इसमें जब 2 से भाग देंगे तो हर हाल में क्या होगा? एक शेष बचेगा। अगर शेष नहीं बचा, तब सम हो जाएगा, और अगर एक शेष बचा तो विषम होगा। तो इसका सही आंसर दो डी हो जाएगा। बहुत ही आसान था, आप लोग इसमें पढ़े ही होंगे, अपने जब चैप्टर को हल किए होंगे तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? हम लोग अभी अपने थ्योरी में क्या पढ़ा? दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या चाहिए? जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसमें 2 और 5 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे 91 का तो 13 गुने 7, तो 2 5 है ही नहीं। 23 तो ऑलरेडी एक अभाज्य है। 80 को देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंचे 80। तो यहाँ देखते हैं केवल 2 और 5 ही है, तो यही हो जाएगा। अपनी तसल्ली के लिए इसको भी देख लेंगे, तो 3 तिहाई 9 पचे 45, ये तो 3 और 5 हो गया, तो सही आंसर सी। 87 रिकरिंग है, इसका P बटे Q के रूप में इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लोग पढ़े हैं कि जो भी अशांत आवर्त होते हैं, अशांत आवर्त दशमलव भिन्न है, उसको हम लोग परिमेय संख्या के ही रूप में वो होते हैं, वो परिमेय संख्या ही होते हैं, तो उसे P बटा Q के रूप में लिखेंगे। तो ज इसका सिंपल सा है फ़ॉर्मूला, क्या है? 87 बटा, और यहाँ पे 2 डिजिट है तो 99। और डिटेल में पढ़ना हो तो लिखते हैं लेट x इक्वल टू 87, 87, 87 डॉट डॉट। अब यहाँ पे 2 पे रेकरिंग है, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 87, और यहाँ पॉइंट 87, 87, 87, तो इसको घटा देना है, तो ये 0.87 और ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 99 x इक्वल टू 87, तो x बराबर 87 बटा, ठीक है? तो इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये अभाज्य गुणनखंड पे आधारित है। प्राइम फ्रैक्शन करना होगा 540 का। आप इसको कर लेंगे 2 से, फिर 2 से, फिर करेंगे 5 से, 5 दूनी 10,
तो क्या पाते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। अब कह रहा है x प्लस वाई माइनस जेड। देखिए 2 के पावर यहाँ हो रहा है 2, 3 के पावर 2 और 5। तो x प्लस वाई माइनस जेड करेंगे तो 2 जोड़ 2 माइनस 1 तो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? ये दशमलव भिन्न शांत है, ये तो परिमेय होगा। यहाँ जो है √3 गुने √3 जो गुना हो जाएगा, तो यहाँ तो 13 आ जाएगा, ये भी परिमेय है। √44 441 ये 21 का वर्ग होता है 441 परिपूर्ण वर्ग संख्या है, 21 आ जाएगा वर्गमूल। यहाँ जो है 100 का वर्गमूल 10 और √10 जो है, ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणा भाग जो होता है, वो क्या होता है? अपरिमेय। ये हो जाएगा। m और n 2 अभाज्य संख्या है, उनका महत्तम सामर्थ्य क्या होगा? m और n अगर अभाज्य है, तो m का अभाज्य गुणनखंडन अगर हम करेंगे, तो क्या होगा? m को m के रूप में लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 गुने m कर सकते हो और n को करोगे तो ये भी n ही रहेगा 1 गुने m। और जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो क्या होता है? कॉमन फैक्टर जितने होते हैं, उसको लिखते हैं। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है 1, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 संख्या का गुणनफल इतना है, उनका लघुत्तम समाप्त इतना है, महत्तम समाप्त क्या होगा? तो सीधा-सा बात है एचसीएफ अगर निकालना होगा तो गुणनफल में जो है 182 से आप भाग दे दो, तो इससे जो है आ जाता है। तो अभी हम लोग और इसका भाग करेंगे, तो ये दोनों सम है, तो हम लोग इसको 2 से विभाजित करेंगे, 1 मर्तबे लगेगा, फिर 1 मर्तबे लगेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6। तो यहाँ होगा दोनों में 18 1। फिर इसको हम लोग देखेंगे अब 91 तो 7 या 13 से कटता है, तो हम लोग देखेंगे इसको 13 से ही कट-काट करके कि हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 13 अट्ठे 104 13 नौमा 117 और यहाँ हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 13 सत्ते फिर ये 7 से 13 मतलब कट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में किसका दशमलव अशांत है? अशांत होने के लिए आपको क्या देखना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जब p बटा q के रूप में कोई संख्या है, तो जो q है, q का अभाज्य गुणनखंडन 2 और 5 के रूप में हो केवल, तभी वो शांत होता है, अदरवाइज़ अशांत होता है। तो इसमें से सबका अभाज्य गुणनखंडन कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40 ये ठीक है, शांत है। इसको करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पचे 160 ये भी ठीक है। 200 का 2 दूनी 4 4 4 4 4 दूनी 8 8 और 8 के बाद यहाँ जो है आप इसको लिख सकते हो 2 दूनी 4 4 पंचे 20 ठीक है ना? 20 दूनी 40 40 पंचे 200 तो यहाँ भी 2 और 5 ही है और 441 जो होता है 21 गुने 21 होता है। तो ये 3 गुने 3 गुने 7 गुने अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे और भी संख्या है, तो हम लोग का सही आंसर यदि p बराबर इतना है, q बराबर इतना है तो और a और b अभाज्य है तो pq का लघुत्तम सावर्त। तो p बराबर है a गुने और q बराबर है a स्क्वायर गुने b। तो हम लोग देखते हैं एलसीएम में क्या होता है, जितने भी गुणनखंड हैं, सबका हाईएस्ट पावर लेना है। तो a का हाईएस्ट पावर और b का हाईएस्ट पावर तो सही आंसर b हो गया 10 का। निम्नलिखित में कौन युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो जब 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मौसा 1 हो अर्थात दोनों संख्या में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ तो 3 से ये भी कट जाता है, 3 से ये भी कट जाएगा या 15 से ही कट जाता है तो ये तो होगा। 9 और 16 ये इसको देखेंगे तो दोनों को कोई एक संख्या से हम विभाजित नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात इसका कॉमन फैक्टर 1 है, सही आंसर यही हो गया। बाकी को भी चेक कर लेंगे 21, 25, 105 हो जाता है और यहाँ 2 तो दोनों में कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा, सही आंसर बी है। इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो बहुत आसान है, इतना बट्टा हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना? सॉल्व करेंगे तो 25 से काटेंगे 1, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125 यहाँ 25 400 अब ये हो जाएगा फिर 25 पंचे 125 से 16 5 √81/2 क्या है? तो √81 तो एक परिपूर्ण वर्ग है 81 तो यहाँ से 9 आएगा और यहाँ 2 आएगा तो परिमेय संख्या हो गया। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो आपको कुछ नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 9 18 2 छक्के 12 फिर 2 से तो 2 चौका 8 2 अठे 16 करते जाना है। तो ये क्या आ गया? 2 का कितना बार गुना? 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुना 3
तो 2 का जो घातांक आया हमारा भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू आर, ए बराबर 72, क्यू बराबर 8, आर बराबर 0 तो बी का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं है, फ़ॉर्मूले में रख दीजिए 72 बराबर बी गुने 8 प्लस 0 तो यहाँ हो गया बी का वैल्यू 8 हो गया। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत होने के लिए क्या करना है? हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 देखना है। 3 गुने ये है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पंचे 100 तो ये तो ठीक हो रहा है। यहाँ 2 दूनी 4 4 तिया 12 पच्चीस तो ये भी नहीं हुआ और ये तो 5 गुना 7 ये भी नहीं है। क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं? तो इस तरह का क्वेश्चन हमने शुरू में ही बोला कि यहाँ ही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसका यूज़ करना है। तो कौन इसमें से धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? तो आप इसको 2 से भाग देंगे तो 2 गुणे 4 क्यूब प्लस 1 हाँ, 1 शेष आया। यहाँ पे 2 को भाग देंगे तो 4 क्यूब और प्लस 2 ये तो सम हो गया। यहाँ पे शेष के रूप में कुछ नहीं आया। इसको 2 से भाग देंगे तो 4 क्यूब और 3 को जो है तो यहाँ भी 1 मर्तबा लगेगा प्लस 1 यहाँ 2 गुणे 4 क्यूब प्लस 2 तिया 6 अर्थात जो विषम पूर्णांक नहीं है, जिसमें शेष 1 नहीं आया है, वो वाली ये सही आंसर बी। 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होता है? इसको भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग बनाएँगे। क्या बनाएँगे? 2 लगातार सम संख्या तो मान लो जब भी सम संख्या है तो वो 2 गुने m के फॉर्म में हो। लगातार संख्या है तो अगर 2m पहला संख्या है तो दूसरा 2m प्लस 2 होगा। अब इसका मौसा निकालेंगे तो ये तो 2m होगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू m प्लस और ये है 2 गुने m, ये है 2 गुने m प्लस 1 अब मौसा लेते हैं तो क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो कॉमन फैक्टर यहाँ से 2 निकल के आ रहा है, सही आंसर 2 होगा। 2m को 2 गुने m, 2m प्लस 2 को 2 गुने m प्लस कॉमन फैक्टर लेंगे और ये 2 कॉमन हो गया। यही इसका एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या योग कैसी संख्या होती है? अभी हम लोग पढ़े हैं अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय लेंगे तो हमेशा अपरिमेय। 2 संख्या का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है, 17 से इसको भाग देना है, 17 पचे 85 सही आंसर। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? आप देखिए वर्गमूल में से देखिए कौन परिपूर्ण वर्ग है? जो परिपूर्ण वर्ग है, वही परिमेय संख्या। जो परिपूर्ण वर्ग नहीं है, वो नहीं होगा। तो यहाँ हो रहा है 100 तो 100 का तो परिपूर्ण वर्ग है 10 तो सही। बाकी को देखेंगे 50 आता है, ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है। ये 98 आता है, ये भी नहीं है। ये 72 आता है। सही आंसर ए। अब है 130 को इतना लिख सकते हैं, 15 को इतना लिख सकते हैं, तो मौसा 130 आपको इस पे बहुत ज़्यादा जाना ही नहीं है। मौसा 130 15 को लिखने के लिए 130 में यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करिए तो 15 गुने 8 जोड़ 10 शेष तो 0 नहीं आया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे? अभी ये 10 और 15 को बाँटेंगे। तो 15 को लिखेंगे 10 गुने 1 जोड़ 5 यहाँ भी शेष नहीं आया। फिर अब ये भाजक और इस शेष को लिखेंगे। 5 गुणे 2 जोड़ 0 तो जहाँ पे हमारा लास्ट जो भाजक आया, वही हो गया मौसा। ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय? तो देखना है कि ये रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड। तो हम देखते हैं 1 है, 3 है, फिर डबल 1 3 फिर ट्रिपल 1 3 फिर 4 ठो 1 और 4 ठो 3 होगा। तो यहाँ कोई रिपीट का जो है, रिपीट जो हो रहा है ना, यह सेम संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, अलग-अलग संख्या रिपीट हो रही है, तो ये अपरिमेय। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है? तो जब भी एक परिमेय लेंगे तो हमेशा गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ घटाव गुणा जो भी करिए अपरिमेय। इसका सरलतम रूप क्या है? तो आपको पता है इसका सरलतम रूप होता है ये। अब इसको जो है आप 3 से काटिए 19 3 से 33 प्राइम फैक्टराइज़ेशन पे आधारित सब क्वेश्चन है ये। तो 2 से आप भाग दीजिए 70 फिर 2 से 35 फिर 5 से 7 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 2 की पावर 2 हो रहा है, 5 की पावर 1 और 7 के पावर में भी। तो x प्लस वाई माइनस जेड कर दीजिए, तो ये है x, ये है y, ये है z, तो 2 जोड़ 1 माइनस कितना आ गया? आपका 2 हो गया। ये जो एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कथन है, ये परिमेय है कि अपरिमेय?
तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा 6 प्लस रूट 125 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा तो 5 रूट यहाँ है क्या -3 फिर माइनस माइनस ये भी प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ 1 -4 तो आप देखोगे तो 6 में से 3 गया तो 3 और 1 जुड़ जाएगा तो 4 हो गया और 5 रूट 5 ये प्लस है और ये 1 रूट 5 4 रूट 5 ये माइनस प्लस कट के 0 तो ये सरल करने के बाद परिमेय ही 28 का क्वेश्चन है p बटा क्यू में q का क्या रूप है तो 0.375 को p बटा क्यू के रूप में लिखा आएगा अब यहाँ q का क्या रूप है तो q का रूप जो है 1/4 का अभाज्य गुणनफल देखिए इसमें से कौन सा आ रहा है तो हम देखते हैं ये जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 50 25 पंचे 125 यही संख्या है सही दो संख्या का मौसा ये है लसा ये है एक संख्या 5 है दूसरी संख्या होगी तो मौसा गुने लसा को पहली संख्या से भाग दे दो सही आंसर 300 यदि भाग एल्गोरिथम में बी क्यू और आर दिया है तो ए का मान क्या होगा तो बी गुने क्यू प्लस आर कर देना है 43 गुने 31 प्लस 36 इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 31 या 93 31 चौका हो गया 124 और 9 133 और इसमें जोड़ देंगे 36 3 3 6 1335 यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है यहाँ भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज होगा धनात्मक सम पूर्णांक होने के लिए जब हम लोग q में 2 से भाग देंगे तो शेष हमेशा क्या आएगा 0 आएगा तो यहाँ देख रहे हैं 1 है 3 है और 5 का दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसी का दशमलव प्रसार शांत होता है जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 में से ही कोई एक या दोनों हो तो आप इसको चेक करेंगे यहाँ 7 होगा यहाँ भी 7 होगा ये भी नहीं यहाँ भी 7 है तो सही आंसर होगी इसको सॉल्व करना है यहाँ रूट जो है पूरे में है तो यहाँ 64/81 को रूट से बाहर निकाल दीजिए ये हो जाएगा 8/9 और यहाँ हो जाएगा 4/3 ये भी परिमेय है ये भी परिमेय है दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय ही होगा दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा तो जब भी दो अपरिमेय संख्या को गुना करना होगा तो आपको वो परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है तो आपको गुना करके चेक करना पड़ेगा तो आप इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 3√5 प्लस 3√6 और माइनस अब हम देखते हैं कि यहाँ जो है अपरिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल है तो ये अपरिमेय हो इसका सरलतम रूप क्या है ये तो रेकरिंग है नहीं तो सीधा है 3/10 4/10 तो ये 7/10 हो गया यदि 156 बराबर इतना है देखिए हर साल में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछता ही तो आप यहाँ पे सिंपल 156 का अभाज्य गुण कर दीजिए 2 से 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 3 से जो है 3 दूनी 6 3 छक्का 18 फिर 2 से लगाते हैं 13 तो 2 के पावर हो गया 2 3 के पावर 1 और 13 के पावर तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा तो 4 होगा √10 गुने √15 ये √10 एक अपरिमेय है ये भी अपरिमेय तो जब भी दो अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे तो जब दो अपरिमेय है तो वो कभी परिमेय भी हो सकता है कभी अपरिमेय भी हो सकता है तो आपको इसको क्या करना है गुना करके देख लेना है 150 और 150 भी परिपूर्ण वर्ग नहीं है अपरिमेय अगर हम 0.105 को p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो 2 गुने 5 का पावर के रूप में क्या है तो 105/100 है 21 है अंश अर्थात 5 से इसको काटा 21 यहाँ 5 तो 20 को लिखेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 यही हो गया इसका वैल्यू 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 तो यहाँ जो है ये है 2 के पावर 2 सही आंसर इसका दो संख्या का मौसा इतना है लसा इतना है संख्या का भागफल क्या होगा गुना कर देंगे दोनों का यदि भाग एल्गोरिथम में बी दिया है क्यू और आर दिया है तो ए का वैल्यू निकालें सिंपल में बी गुने को क्यू कर देंगे प्लस आर कर देंगे इसको सॉल्व कर देंगे जो सही आंसर होगा ये क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन धनात्मक विषम पूर्णांक जब भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा 2 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा अब आप देखिए यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 3 क्यू प्लस 1 शेष तो हो गया 0 यहाँ भाग देंगे
3 क्यूब प्लस 2 पूरा कट गया, शेष 0 यहाँ भाग दिया, 3 क्यूब प्लस 3 यहाँ शेष 0। तो इसमें भाग देंगे तो 2 गुना 3 क्यूब और 1 में तो भाग लगेगा नहीं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग पढ़ेंगे। 2 लगातार विषम संख्या है ना, तो अगर एक विषम संख्या 2m प्लस 1 है, तो दूसरा विषम संख्या होगा 2m प्लस 3। तो इसका मौसा जब हम लोग निकालेंगे 2m प्लस 1 और 2m प्लस 3 का, तो ये 2m प्लस 1 है और यहाँ 2m प्लस 1 और प्लस ये है 2। कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर हमारा नहीं आ रहा है। कॉमन फैक्टर नहीं आएगा तो अगर हम 2m प्लस 1 तो एक ही साथ लिखेंगे और ये है 2m प्लस 3 कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसका मौसा 1 हो जाएगा। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल सा उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे 2 लगातार विषम संख्या ले लीजिए, कोई भी 5 और 7 का मौसा निकालिए, तो इसमें कॉमन फैक्टर तो कुछ नहीं होगा। तो इसका सही आंसर 1 ही होगा। अगर आप इसको नहीं समझे हो तो आप डायरेक्ट एक छोटा-सा उदाहरण लेकर के तो समझ सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप इतने सारे एमसीक्यू को हल कर लेते हैं तो आशा है एग्जाम का जो बोर्ड एग्जाम है ना 10th क्लास 2025 में, उसमें सारे क्वेश्चंस को आप हल करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। चलिए हम लोग अगले सीरीज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।